जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग श्रेया आंटी जी का है, तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम भारती है और ये मेरा पहला सत्संग है। इसमें अगर कुछ भी जैसे गलती हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिए। मैं कुछ दिनों से एक बहुत बड़ी टेंशन से गुज़र रही थी। तो बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन थी और मैं गुरुजी से प्रेयर करी जा रही थी कई दिनों से कि गुरुजी सुनो मेरी। मैं रो भी रही थी बहुत, लेकिन मुझे आंसर नहीं मिल रहा था। और फिर मैं गुरुजी को, मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं गुरुजी से बोलने लगी, गुरुजी आप सबकी सुनते हैं, सबका मैं सत्संग सुनती हूँ। आज उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ, अच्छा हुआ, उसको ब्लेस किया, उसको ठीक किया, लेकिन ये सब चीज़ें मैं, मेरे साथ ऐसा कब होगा कि मैं भी अपना सत्संग में शेयर करूं कि गुरुजी ने मेरी लाइफ में भी कुछ किया है, ब्लेस किया है मुझे। तो बस ये सारी चीज़ें सोच सोच कर मेरा दिमाग इतना ख़राब हुआ पड़ा था, सच मानो तो मैं थोड़ा रास्ते से भटक भी गई थी और मैं किसी पंडित के पास जाने का मेरा मन हो गया था, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत दिनों से बीमार चल रही थी, उनको हार्ट अटैक आया था, उनकी तबीयत में भी कोई सुधार नहीं था। दूसरा मेरी जॉब भी छूटी हुई है और फाइनेंशियली भी हर तरह से, मतलब हम मुसीबतों से घिरे हुए थे। और उसके बावजूद मुझे गुरु जी से मैं निरंतर मैं प्रे करी जा रही थी। तो मैं मायूस और उदास होके मैंने फिर किसी से बात की कि भी मैं बहुत परेशानी में हूँ। तो मैं पंडित के पास गई तो उन्होंने कहा कि ना आप कल आना। मैं जाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप मुझे रोक सकते हैं गुरुजी, मैं नहीं चाहती कि भी मैं कहीं इधर आपके होते हुए इधर उधर भटकूं। लेकिन फिर भी मैं चली गई क्योंकि मैं बहुत परेशानियों से घिरी हुई हूँ इस टाइम। तो उसके बाद क्या हुआ, मुझे टाइम दिया पंडित जी ने कि तुम कल आना 10 बजे। 10 बजे मैंने कॉल किया, उन्होंने मेरा एक बार भी फ़ोन पिक नहीं किया। उसके बाद मैं और परेशान हो गई कि इधर गुरुजी भी मेरी नहीं सुन रहे हैं और इन पंडित ने भी मुझे कल का बोला, वो भी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। फिर मैं अपने फादर को लेकर मैं चली गई। मैंने कहा अगर वो होंगे तो मुझे अटेंड कर ही लेंगे। तो जैसे ही मैं मंदिर पहुंची तो मंदिर में कोई नहीं था। फिर मैं निराश होकर वापस मैं घर आ जाती हूँ। फिर मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने मैं रोती हूँ, गुरुजी आपके होते हुए मुझे इधर उधर जाना पड़ रहा है, आप मेरी लाइफ में क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं। उसके बाद जैसा भी मैं निरंतर सुनती रही सत्संग वगैरह और भजन वगैरह, तो उसके बाद जैसे मैं बात किया, सच में गुरुजी को मैंने इतना करीब से, इतना पहली बार मैंने एहसास किया है कि सच में गुरुजी हमारी सुनते हैं। गुरुजी ने सच में मेरी सुनी और मुझे मुसीबत से बाहर निकाला। और मैं गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ तहे दिल से। अब चाहे मेरे जीवन में कितने ही उतार चढ़ाव क्यों ना आ जाए, मैं अपने गुरु पा का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। और यही मैं चाहती हूँ कि संगत सबके लिए ये मैसेज है कि गुरुजी हमारे जीवित हैं और वो हमारी सुनते हैं। मैं एक बच्चे की तरह गुरुजी से जिद की और गुरुजी ने मेरी उस जिद को पूरा किया। अगर मुझसे इस सत्संग में कोई गलती हुई हो संगत जी तो मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो तो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा कीजिएगा।
और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो उस पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय।